चलिए जेम सर्वर स्टार्ट करेंगे और आज कंटिन्यू करते हैं आगे वाले पार्ट के ऊपर। सो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि हाउ टू डाउनलोड वर्डप्रेस एंड हाउ टू इंस्टॉल, और आई होप आप सभी लोगों ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया होगा। ये सुनो। यस सर। ओके, रन करेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट, और हमने अपने फोल्डर का नेम रखा है अरीना, जिसमें हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। और इस तरह से हमने कुछ अपनी लॉगिन डिटेल्स सेव करके रखी हुई हैं, तो इसके बेसिस पर हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पर। ये तो खराब हो गया। कल तो चला दिया था क्या? नहीं आ रहा तो नहीं नहीं, कल चल गया था सर। दूसरा भी फोन ला के दिया। जीरो कूलिंग पिछले 15-20 मिनट से। यार ये तो कूलिंग ही नहीं है। कल तो चल गया था सर। कल भी सुबह सुबह ऐसे ही था। फिर मैं कुछ देर बाद ये रिमोट लेके आया था ऊपर से दूसरा वाला। ओके, सो किस किसने ज्वाइन किया हुआ? तुषार, नितिन, नीरज, भूमिका। सो लॉगिन करेंगे आप लोग। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने यूआरएल में लिखना होता है जो भी आपने फोल्डर बनाया है उसका लिखेंगे आप wp admin, इस तरह से। और wp admin लिखने के बाद आपने एंटर करना है यहाँ पर। तो अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप लॉग आउट करके भी यहाँ से अगेन लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन जब आप करने आते हैं wp admin, तो यहाँ पर wp लॉगिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ट्राई करके देखते हैं अगेन। नॉर्मली आपकी साइट रन होती है और इसी यूआरएल पर हम लोग लिखते हैं wp admin, तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन में होगा रिप्लेस। और आपने यहाँ से जाके अपना वेबसाइट का यूज़र नेम, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एडमिन एंड पासवर्ड। सो पासवर्ड को कॉल करिए पासवर्ड सेक्शन में, एडमिन एंड लॉगिन। सो आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह की कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं, ये वाला पार्ट। और थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा। सो थीम, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप अपीयरेंस में थीम्स में आके यहाँ से कोई भी न्यू थीम ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई नया थीम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ साइट्स होती हैं जहाँ से हम लोग थीम परचेज कर सकते हैं, जैसे कि themeforest.net। और यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि वर्डप्रेस पॉपुलर थीम। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की थीम है, जैसे अवाडा, यहाँ पर आपको थीम मिल जाएगा। यहाँ से आपको वो कॉमर्स से रिलेटेड मिल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम है। आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ करें कि बेसिकली किस कैटेगरी में आप देख रहे हैं, लाइक मिक्स, वेडिंग, टेक्नोलॉजी, रिटेल, रियल एस्टेट, नॉन प्रॉफिट, मोबाइल। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आपको सेक्शंस मिलेंगे। सो जो थीम आपको समझ में आता है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो ये तो हो गया थीम्स के लिए। लेकिन ये जितने भी थीम्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये सारे आपके पेड थीम होंगे, यानी कि आपको एक एक्स अमाउंट यहाँ पर पे करना रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे $38 के अंदर हमें ये थीम मिल जाएगा, जिसमें सारा कुछ ऑलरेडी डिज़ाइंड होगा। एक्सटेंडेड सपोर्ट आपको 12 मंथ के लिए और बाय करना है, तो आप यहाँ से $9.75 और एडिशनल पे करके इसको आप ले सकते हैं। सो ये होता है रेगुलर लाइसेंस। रेगुलर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि एक ही थीम काफ़ी सारे लोगों के पास अवेलेबल हो सकता है। एक होता है इसका एक्सटेंडेड लाइसेंस।
यूज बाय यू और वन क्लाइंट इन अ सिंगल एंड प्रोडक्ट विच एंड यूजर कैन बी चार्ज फॉर द टोटल प्राइस इंक्लूड्स आइटम प्राइस एंड अ बायर फ्री। यानी कि अगर आपने एक्सटेंडेड लिया तो सिर्फ और सिर्फ ये थीम आपके पास होगा, फिर किसी और के पास नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है। तो कस्टमाइजेशंस बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप रेगुलर लाइसेंस के साथ जाओ और अपना यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये तो हो गया कि कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं। तो एनवाटो मार्केट एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं, जैसे एलिगेंट थीम। एलिगेंट थीम जो कि वर्डप्रेस की थीम बनाता है, और इसमें इनकी जो सबसे फेमस थीम आती है विच इज़ डीबी। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में इस तरह से कि आप कितना इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं, लाइक जैसे कि सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं और बहुत इजीली ये सारे पार्ट हमारे हैंडल हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो थीम है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो प्राइसिंग में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पर ईयर का जो डीबी का आता है वो $89 पर ईयर का होगा, और डीबी का अगर प्रो लेते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे डीबी एआई इसके अंदर आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलिमिटेड लेआउट टेक्स्ट एंड कोड जनरेशन विद द हेल्प ऑफ एआई। तो इस तरह के आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलने वाला है। तो इसका 277 पर ईयर। अगर आप लाइफ टाइम के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो आपका जो यहाँ पर 89 है वो 249 का हो जाएगा, और आप यहाँ पर लाइफ टाइम इसको यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर डीबी लाइफ टाइम प्लस प्रो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो देखो अगर आप एआई सिस्टम यूज़ करना चाहेंगे तो $212 आपको पर ईयर एडिशनली पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाले पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको एक टोटल अमाउंट इसका पे करना रहता है, तब जाके आप इसको लाइफ। तो ये लाइफ टाइम वाला किन के लिए सही, जैसे मान लीजिए कि कल को आप एक फ्रीलांसर बन जाते हैं और आपके पास सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो आप यहाँ से डीबी का लाइफ टाइम एक बार बाय कर लीजिए, और लाइफ टाइम तक जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे उसमें सेम सीरियल नंबर आप यूज़ करके उस वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो $249 अगर हम लोग करंटली इन US डॉलर में आज की डेट में देखें तो आज की डेट इसकी कॉस्ट आती है 20,764 समथिंग। तो एक वेबसाइट बनाने में ही आपके पैसे पूरी रिकवर हो जाते हैं थीम के। ठीक है, तो डीबी को हम लोग यूज़ कैसे करें, कहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए ना कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है shineads.in। shineads.in में आपने आना है और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है थीम के बारे में, लाइक डीबी थीम। सो यहाँ से क्या होगा, आपको डीबी का थीम मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपने वैसे यूज़ नहीं करना प्रोफेशनली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हैक थीम भी होती हैं, फिर आपको दिक्कतें आ जाती हैं उसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डीबी का थीम हमें मिल रहा है फ्री डाउनलोड विद एपीआई की, और ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन है। तो 9 मई को बेसिकली ये आपका लास्ट अपडेट हुआ है इनके पास। तो यहाँ से हम लोग रीड मोर में जाएंगे और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको ग्रेजुअली, तो नीचे आते जाइए और यहाँ पर आपको इसका मिलेगा एपीआई का यूज़र नेम एंड की, और नीचे आएंगे आप यहाँ पर तो यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा लिंक वगैरह। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आपको थीम लेआउट फ्री डाउनलोड अगर आपको फाइल्स लेने हैं, ठीक है, पीएसडी टेम्पलेट, ठीक है, प्रीमेड टेम्पलेट, तो ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ से हम लोग पर्टिकुलर थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जाइए, यूआरएल में इस लिंक को कॉपी पेस्ट और इसके बाद जो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा लिंक, उस पर आपने क्लिक कर लेना है।
नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर, तो आप देखें क्लिक हियर टू कंटिन्यू। देन यहाँ से आपको पेज के बिल्कुल एंड में आना है और आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप, और यहाँ से आप देखेंगे आफ्टर 5 सेकेंड से आपका लिंक जनरेट होगा। क्लिक ऑन गेट लिंक। सो यहाँ पर आप देखेंगे जिप फाइल आपको डिस्प्ले हो रहा है db1.zip 15.6 MB समथिंग। क्लिक हियर टू डाउनलोड। तुम्हारा चार्जर इसी में रह गया था, लगा तुमने निकाला नहीं था। नेट की स्पीड करा आ रही है। स्पीड तो ठीक है। अब डाउनलोड हो रहा है। सो इस तरह से आपका फाइल होगा डाउनलोड, और वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ना ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो भी पॉज का सिंबल आ रहा है। तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, shineads.in, और आप दोनों ही ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। चलिए ये देखिए कंप्लीट हो गया। फोल्डर को लोकेट करेंगे। सो थीम किस तरह से इंस्टॉल होगा, लोकेशन को कॉपी करिए। लोकेशन कॉपी करने के बाद आपने अपने फोल्डर में आना है जहाँ पर हमारी साइट रन है। क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम। एक तो ऑप्शन रहता है कि हम लोग यहाँ से थीम चूज़ कर लें, दूसरा ऑप्शन रहता है कि अगर हमने थीम कोई कस्टम परचेज किया तो यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ।
देख सकते हैं यहाँ पर थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, और अगर आपको ये थीम एक्टिव करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे एक्टिवेट, और आपका नया थीम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे जब हम लोग साइट को विजिट करते हैं तो हमारा साइट का लुक एंड फील नए थीम के साथ डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हमें काम करना होता है इसमें। अब यहाँ पर हमने जैसे डीवी थीम का यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर ये वाला पार्ट देख रहे हैं। हमें यहाँ पर अगर अपना कस्टम लोगो वगैरह लगाना है तो क्या होगा, देखो जब भी आप कोई प्रीमियम थीम इंस्टॉल करते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको थीम का नेम अलग से डिस्प्ले होगा, और अगर आप कोई वर्डप्रेस से थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको अपीयरेंस के अंदर ही दिखाई देगा थीम्स में। तो जैसे हमने एक्सटर्नल एक थीम अलग सोर्स से लिया है, तो आपको ये बाहर दिखाई देगा इस तरह से, अलग सा हाईलाइट रहेगा हमेशा। या जैसे अगर आप थीम फॉरेस्ट से अगर कोई थीम खरीद के लाते हैं तो वो भी आपको इसी तरह से आउटसाइड में डिस्प्ले रहेगा। तो अब हम लोग क्या करें यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ ये कि हमें थीम को करना है एक्टिवेट। तो थीम ऑप्शंस में आप आएंगे, और थीम ऑप्शंस में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट्स। अपडेट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम एंड एपीआई की जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर वो पंच करना है। तो यहाँ जाइए, डीवी थीम सर्च, यहाँ से रीड मोर, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो इसका ये यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये मैंने आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया है। तो चलिए इसका यूज़र नेम हम लोग कॉपी करेंगे अपनी थीम में, यहाँ पर कॉल करेंगे इसको, और एपीआई की को कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अगर ग्रीन टिक आ गया इट मीन्स कि हमारा की एक्सेप्ट हो गया है इसमें। सो डैशबोर्ड पर आइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्डप्रेस हमारा 6.5.4 इज रनिंग है करंटली, और डीवी थीम हमारी वर्किंग है इसके अंदर, राइट। सो अगर कोई भी अपडेट इस थीम से रिलेटेड अब आता है इन फ्यूचर, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको थीम का अपडेट दिखाई देगा। अब ये जो डीवी थीम हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया, जिसकी इतने ज़्यादा हम लोगों ने कॉस्ट देखा था, तो होता क्या है कि डीवी थीम के अंदर आपके 2500 प्लस लेआउट पैक्स अवेलेबल है, यानी कि 2000 से ज़्यादा वेबसाइट इसके अंदर आपको बनी हुई मिल जाएंगी रेडीमेड। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक नया पेज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड न्यू पेज, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन रिटर्न आएगा, बिल्ड योर लेआउट यूजिंग डीवी। तो डीवी के दो तरह के बिल्डर आते हैं, एक जो ब्राउज़र पर डिज़ाइन करता है, एक जो ब्राउज़र के बैकएंड में डिज़ाइन करता है। तो यहाँ से अगर आप डीवी बिल्डर का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर वेबसाइट बनाएंगे इधर, और अगर हम लोग इसमें जाके थोड़े से चेंजेस कर लें बैकएंड में, यानी कि यहाँ से आपको थीम ऑप्शंस में आना है। अगेन ऑप्शंस देखेंगे बिल्डर, बिल्डर के अंदर एडवांस, एडवांस में इनेबल क्लासिक एडिटर को ऑन करेंगे। अब हम लोग क्या चेंजेस देखने वाले हैं कि जो भी पेज हम लोग यहाँ बनाएंगे, हाँ जी, सो पेज बनाइए एक न्यू, ऐड न्यू पेज, और इस पेज को एक आप नेम यहाँ से ऑफर करें, लाइक जैसे कि होम पेज। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट हमें सेटिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लाइक आप चाहे तो नॉर्मली यहाँ पर भी वेबसाइट बना सकते हैं इस तरह से विजुअल के अंदर, या फिर आप यहाँ से टेक्स्ट में जाके कोड के बेसिस पर भी आप वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपको HTML की कोडिंग आती है। अदरवाइज आप यूज़ द डीवी बिल्डर पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा स्टार्ट बिल्डिंग, इस तरह से, यू आर नाउ यूजिंग द लेटेस्ट डीवी बिल्डर एक्सपीरियंस, दिस न्यू वर्जन ऑफ बिल्डर कम्स विद मैनी इंटरफेस एनहांसमेंट दैट वर प्रीवियसली ओनली अवेलेबल इन द विजुअल बिल्डर। विजुअल बिल्डर मतलब जो कि यहाँ काम करता है, ठीक है। अगर मैं इस पेज को रिलोड करूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसमें आपको एडिट के अंदर विजुअल बिल्डर यहाँ पर दिखेगा। तो हम लोग जैसे स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक टूर देगा कि भाई वेलकम टू द डीवी बिल्डर, कहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो टेक दैट टूर आप चूज़ करोगे तो देखो ये आपको बताएगा कि कहाँ से क्या पार्ट होगा। लोड न्यू लेआउट, ठीक है, तो यहाँ से आप नया लेआउट लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं इस तरह से, अगर रिफ्रेश कर लीजिएगा फिर से आपके सामने ऑप्शन आएगा,
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, लाइक बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज अ प्रीमेड लेआउट, या फिर बिल्ड विद एआई। एआई वाला जो फीचर है ये आपका सिर्फ और सिर्फ पेड में काम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने अलग से एआई पैक बाय किया हुआ है जो कि $200-250 का इनका 1 साल का पैक आता है, ठीक है, तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ से इनको यूज़ करेंगे। सो ये है बिल्कुल स्क्रैच से बनाने के लिए, ये है आपके प्रीमेड लेआउट के लिए। तो अगर हम लोग ब्राउज प्रीमेड लेआउट में आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आप यहाँ पर देखेंगे, लाइक 2671 टोटल लेआउट्स इस डीवी थीम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यानी कि 365 वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से ये प्रोड्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका लैंडिंग पेज जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कॉन्टैक्ट, अबाउट, ब्लॉग, प्रोडक्ट, होम, सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से अवेलेबल हैं। सो यहाँ से हमने इसको चूज़ किया इस तरह से, और यहाँ से आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हैं, लाइव डेमो देख सकते हैं, या फिर आप करेंगे यहाँ से यूज़ दिस लेआउट। सो आपने अगर इसको एपीआई की वगैरह लगाया होगा और यूज़र नेम अगर आपने पास किया होगा तभी आपका ये वाला स्टेप जो होता है वो वर्क करता है। ये देखिए सारा कुछ इसके अंदर बन के आ गया। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर इसको भी मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी ज़रा आप इस पेज को पब्लिश करिए यहाँ से, और यहाँ पर आपने होम पर क्लिक करना है। सो आप देखेंगे वो पूरा डिज़ाइन जो हम लोगों ने लाइव में देखा था वो सारा कुछ यहाँ पर कंटेंट आपका बन के आ चुका है इस तरह से। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर नया फीचर एक्टिवेट हो गया, इनेबल विजुअल बिल्डर। लाइक आप चाहते हैं ये टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, ठीक है, और आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो आप विजुअल बिल्डर को इनेबल करके यहाँ से डायरेक्ट लाइव काम कर सकते हैं इसके अंदर। सो जैसे अभी आप यहाँ कर्सर रखिए, आपको जो लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ चेंजेस पॉसिबल है। आप यहाँ पे बटन में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बटन पे क्या मैटर लिखना है, क्या लिंक आपने लगाना है, वो सारा कुछ एकदम सॉफ्टवेयर की तरह बिल्कुल यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो इन एरिया को भी आप यहाँ से ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि भाई मेरे को इसमें 3 कॉलम्स की जगह पर 4 कॉलम्स का लेआउट डिज़ाइन करना है तो ईजिली 4 कॉलम्स का लेआउट बन जाएगा। आपको लगता है मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है तो आप इस सेक्शन की कॉपी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से आप इसमें से कॉपी बना के ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं, और नीचे वाले पार्ट की हमने कॉपी बनानी है, हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा लेते हैं। एक हमें इस पार्ट की कॉपी बनानी नीचे, तो इजीली यहाँ पर आपका काम हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अंडू करना है तो वही सेम कमांड जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, कंट्रोल जेड, इजीली आपके अंडू वगैरह भी इसमें काम करते हैं। और आपने कुछ प्रोग्रेस अपना सेव करना है तो सेम कमांड कंट्रोल एस, इजीली आप सेव वगैरह भी करा सकते हैं। तो ये होता है विजुअल बिल्डर। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं और आप यहाँ से भी रह के काम कर सकते हैं, इसके अंदर दोनों ही जगह से पॉसिबल होती हैं चीज़ें। फिलहाल हम लोग विजुअल बिल्डर को एग्जिट करेंगे, डिस्कार्ड एंड एग्जिट, यहाँ जाइए। तो ये हुआ प्रीमेड लेआउट को कॉल कराने का मेथड। तो अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि हमें डबल होम दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये डबल होम बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्यों मिल रहा है, होता क्या है कि यहाँ से हम लोग थीम ऑप्शंस में होते हैं, नेविगेशन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखो 2 चीज़ आती हैं, एक्सक्लूड पेजेस फ्रॉम द नेविगेशन बार। अगर आप हटाना चाहते हैं तो जैसे होम, और ये आपका एक सैम्पल पेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सैम्पल पेज तो हमने वहाँ पर बना रखा है इसलिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे कैटेगरी में अनकैटेगराइज ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ना आए तो आप यहाँ से सेव करके इसको रिफ्रेश करें, ये वाले ऑप्शन आपके जो एडिशनल थे वो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब आपका ओरिजिनल होम यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये जो हम होम पर क्लिक कर रहे हैं हमारा होम पेज ना खुल के ये खुल रहा है फालतू का, ठीक है। तो ये पार्ट हमें कैसे रिप्लेस करना है,
इसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस, यहाँ से आपको जाना है कस्टमाइज, और कस्टमाइज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें होम पेज सेटिंग्स के नाम से। और होम पेज सेटिंग्स के अंदर आप अपना स्टैटिक पेज जो कि हमने अभी अभी बनाया होम पेज, उसको हमने फर्स्ट पेज रखना है वेबसाइट का। यहाँ से आप चूज़ करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, और आप देखेंगे इजीली मेरा ये वाला काम यहाँ पर हो जाता है इसमें। अब आप जब रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे आपकी वेबसाइट जो स्टार्ट होगी वो इस पेज के साथ स्टार्ट होगी। इसी तरह से आपको लगता है कि मेरे को इस वेबसाइट में लोगो वगैरह चेंज करना है, तो लोगो चेंज करने के लिए आपने अगेन कहाँ जाना है बता देते हैं आपको। आप थीम ऑप्शंस के अंदर यहाँ से लोगो बेसिकली अपना चेंज करेंगे अपलोड करके, ठीक है। तो आपका लोगो वगैरह जो होगा वो चेंज हो जाएगा उसमें। तो ये हुआ बेसिक। तो पहले बताओ इतना पार्ट क्लियर है, तो हम लोग आगे का पार्ट समझें फिर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करें। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये कैटेगरी बनाने वाला पार्ट, कि ये कैटेगरीज वगैरह किस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोस्ट एक इसके अंदर पार्ट होता है। देखो ये तो हो गया हमारा पेज, ठीक है, इस तरह से दिस इज अ पेज। तो अगर आप इस पेज के अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ पर फुटर ऑलरेडी मेरा डिज़ाइन है और ये फुटर वगैरह मेरा नहीं आना चाहिए जो अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको भी कैसे हैंडल करा जाए। तो वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज में आपको आना है, एडिट में आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आपने जाके बोलना है डिफ़ॉल्ट को ब्लैंक। ब्लैंक करते ही आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरा ये वाला फुटर आ रहा है ये यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ट्राई करके देखिए, पहले सेव होने दो उसको, अपडेट, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं हमारा अपना खुद का फुटर आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट पहले का फुटर था वो चला गया इसके अंदर से। तो वो फुटर हम लोगों ने हटा दिया। अब जब आप ये फुटर हटाते हैं तो आपका हेडर भी चला जाता है इस केस में। तो हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर एक नेविगेशन बार अपना खुद का हो, तो उसके लिए आपको अब यहाँ पर टॉप में नैब बार खुद से लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर सेक्शन व्हाट वी डू सर्विसेज, तो यहाँ पर आप एक नया रो बनाइए, और नए रो के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे मेन्यू, ठीक है। मेन्यू में कौन सा मेन्यू आपने कॉल करना है, तो फिलहाल अभी हमारा मेन्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट हमें ये पता है कि मेन्यू हमें टॉप में लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस और मेन्यूज़ में आएंगे। यहाँ पर आप एक अपना मेन्यू बना लीजिए, लाइक प्राइमरी नेविगेशन, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, और क्रिएट करने के बाद आपने व्यू ऑल में आना है और अपने होम पेज को और सैम्पल पेज को ऐड टू मेन्यू कर देना है इस तरह से, और यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे इस तरह। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से अपना नेविगेशन इसमें ऐड करेंगे टॉप में, मेन्यू, क्लिक हेयर, प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन। वेट कर लें, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, रीलोड, और अगेन यहाँ पर ट्राई करिए। मेन्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी नेविगेशन अभी अपना हाईलाइट हो गया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लोगो, तो आप यहाँ से जाके अपना लोगो वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग लोगो ऐड नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं। तो ये देखिए अपना ये वाला पार्ट आ गया है। तो ये हमने यहाँ पर एक रो बना के अपना मेन्यू ऐड किया। अगर आप चाहते हैं कि मेन्यू इस टेक्स्ट के जस्ट ऊपर आ जाए जो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से मेन्यू को ड्रैग करके इसके अंदर भी डाल सकते हैं इस तरह से, और इसको डिलीट कर दो। ज़रा अपडेट करिए और सेव करके यहाँ पर रिलोड करिए इसको। तो आप देख सकते हैं टॉप में हमारा एक नेविगेशन इस तरह से अवेलेबल है। बट ये देखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा और इसकी विड्थ भी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि फुल विड्थ हमारा एक नेविगेशन यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें,
तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको करेंगे हम लोग यहाँ से कोलैप्स। सबसे नीचे आइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड। ऐड में आप यहाँ पर देखेंगे, देखो अगर ये क्लिक करोगे तो बनता है रो, अगर इसको क्लिक करेंगे तो बनता है सेक्शन। हमें एक सेक्शन बनाना है, सेक्शन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन है, रेगुलर, स्पेशलिटी एंड फुल विड्थ। क्लिक ऑन फुल विड्थ और यहाँ पर आपको फुल विड्थ मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइमरी नेविगेशन मुझे इसके अंदर कॉल करना है और इसकी जो पोजीशन है वो मुझे पेज के बिल्कुल टॉप में रखनी है। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करते बिल्कुल ऊपर ले आएंगे और यहाँ ला के आप इसको रख लेंगे और इसको आप नेम दे देंगे नैप बार, लाइक दिस। और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ इधर, और यहाँ से अपडेट बोलेंगे इसको। अभी तो नोटिस करेंगे शायद हमारा फुल विड्थ नहीं क्रिएट होगा इस तरह से। वेट करें, लोडिंग कंप्लीट होने दीजिए, देन रिफ्रेश कीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन था क्या? हाँ चल रहा है। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर हमारा एक नेविगेशन बन के रेडी हुआ। अभी हमें यहाँ पर कोई लोगो वगैरह जैसे कॉल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी नैप बार में आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट लोगो, ऐड इमेज, और यहाँ से आप जो भी लोगो इमेज लगाना चाहते हैं वो ना चूज़ कर लें यहाँ पर। तो जैसे ये 128 बाई 128 यहाँ पर एक अवेलेबल है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, बट हम लोग यहाँ पर अपना खुद का एक लोगो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड एन इमेज एंड यहाँ से ओके किया हमने एंड अपडेट किया। सो जस्ट चेक करते हैं क्या हमारा लोगो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए हमारा एक लोगो जो है इसमें अवेलेबल हो गया इस तरह से। नेविगेशन में जो हम लोग यहाँ पर लिंक देख रहे हैं, यह इसकी पोजीशन वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लोगो के बाद आपको ऑप्शन मिलता है एलिमेंट्स पे जैसे आप सर्च का आइकन नैप बार के साथ में चाह रहे हैं, या फिर जैसे ये जो थीम है ये वो ई कॉमर्स को भी सपोर्ट करता है, तो ऐड टू कार्ट का सिंबल अगर आपने यहाँ पर रखना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कोई लिंक अगर आपने लोगो के ऊपर असाइन करना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह अगर आपने नैप बार का चेंज करना है, जो कि भी डिफ़ॉल्ट आपका ग्रे वाइट कलर में है, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं डिज़ाइन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है लेआउट के अंदर आप देखेंगे स्टाइल इज़ लेफ्ट लाइन। तो आप क्या रखना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर या इनलाइन सेंटर लोगो, वो आप यहाँ से बदल देंगे। ड्रॉप डाउन का डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड, यानी कि अगर कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने बनाया तो वो नीचे या ऊपर किधर आप खोलना चाहते हैं वो आपके पास कंट्रोल इसमें अवेलेबल है। मेक मेन्यू लिंक्स फुल विड्थ, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको ऑन किया और इसको ओके करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको अपडेट करेंगे। तो ये हम लोग फुल विड्थ में रखना चाहते हैं। तो देखिए हमारा बिल्कुल फुल विड्थ के अंदर हो गया। ये कैसा हो गया, जैसे लाइक आप अमेज़ोन की वेबसाइट में आते हैं बिल्कुल H2S हम लोग देखते हैं इस तरह से। सो सम सॉर्ट ऑफ कुछ ये वैसा काम करेगा, ठीक है। तो देखिएगा रिक्वायरमेंट अगर उस तरह का हो तो इसको फुल विड्थ बनाइए, अदरवाइज रहने दीजिएगा। तो ये था लेआउट का था मेन्यू टेक्स्ट। मेन्यू में अगर आपने नैप बार के अपने एक्टिव कलर, मेन्यू का फॉन्ट, जो भी आपने चेंज करना है, कलर वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह, स्पेसिंग वगैरह, सब कुछ आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लस टेक्स्ट का अलाइनमेंट। तो जैसे मैंने यहाँ से टेक्स्ट का अलाइनमेंट करते हैं, यहाँ से राइट कंट्रोल एस करेंगे, राजा ये बॉटल भी खाली करके कंगाल के अच्छे से भर देना, ये वाली भी। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जैसे जनरली एक वेबसाइट का स्टैंडर्ड होता है कि लेफ्ट में लोगो और राइट हैंड साइड पर नेविगेशन लिंक। तो वो पार्ट हम लोग यहाँ से अपना कस्टमाइज़ कर लेंगे इजीली इसके अंदर। तो क्या किया हमने, डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ से चेंज किया अपना अलाइनमेंट। इसी तरह से ड्रॉप डाउन वगैरह में अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करें तो आप ड्रॉप डाउन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आइकन। तो शॉपिंग कार्ट का अगर कोई आइकन है, या सर्च का कोई आइकन है, या बर्गर आइकन का अगर आपने कलर चेंज करना है, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर। लोगो के साथ आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो पार्ट आप यहाँ से लोगो में आएंगे। लोगो में कोई रेडियस या फिर कोई बॉर्डर आपने अप्लाई करना है, बॉर्डर की थिकनेस, बॉर्डर का कलर,
वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। बात करते हैं साइजिंग, तो लोगों की मैक्सिमम विड्थ मिनिमम विड्थ आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भी लोगो मेरा ज़्यादा ब्रॉड आ रहा है तो छोटा बड़ा यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के आपको यहाँ पर नेविगेशन में कुछ कंट्रोल्स बढ़िया से मिल जाते हैं, ठीक है। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ से आपने कोई कस्टम कोडिंग इसके लिए करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके अंदर सेट करके आ सकते हैं। जैसे पोजीशन डिफ़ॉल्ट रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स, हमने यहाँ से जैसे चूज़ किया फिक्स, हमने यहाँ से इसको किया ओके, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। और अभी जैसे ये हमारा साथ में स्क्रॉल हो रहा है तो ज़रा देखते हैं क्या ये लॉक होता है कि नहीं, इसके बाद चेक करेंगे। रिलोड, और ये ऐसे काम नहीं करेगा। आपको यहाँ से हमने क्या डाला था, पोजीशन डिफ़ॉल्ट रखिए, स्क्रॉल इफेक्ट, इनेबल वर्टिकल मोशन, यहाँ पर आएगा स्क्रॉल इफेक्ट में स्टिक टू टॉप, यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है और ओके करके यहाँ से अपने सेव कर लेना है इसको। ये देखिए आपका टॉप में लॉक रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। आपने एडवांस के अंदर स्क्रॉल इफेक्ट के अंदर स्टिक टू टॉप या स्टिक टू बॉटम, बॉटम में लॉक हो जाएगा, स्टिक टॉप एंड बॉटम कहीं पर भी आप इसको लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से ठीक है, इतना बहुत है इसके अंदर। तो अपना एक कस्टम नैबार वगैरह लगा सकते हैं। देखो पूरा पेज हमारा कस्टमाइज हो गया इस तरह से, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट हमारा वर्डप्रेस का हेडर फुटर आता है, वो सब कुछ आप यहाँ से इस तरह से इजीली चेंज कर सकते हो। तो ट्राई करके देखिएगा इसको। क्लियर है सभी को यहाँ तक का पार्ट? यस सर। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं ओवर। अब हम लोग देखते हैं एक पोस्ट वाला पार्ट। पोस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कैटेगरीज। तो कैटेगरीज कैसे बनती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अनकैटेगराइज। इसको आप यहाँ से जाके एडिट कर लें कि ये क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक अपनी कैटेगरी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, लाइक नेशनल एक हमारे पास कैटेगरी है फॉर एग्जांपल, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में आइए, और इसको नेम दीजिए नेशनल। ये कैटेगरी हमने अपडेट किया। नेशनल के अंदर हमें कैटेगरी दिखाई दे रहा है जनरल न्यूज़, सॉरी। सो जनरल न्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे इस तरह से, और इसको हम लोग नेम देंगे जनरल न्यूज़। तो हमें बताना पड़ेगा इसका पेरेंट कौन है, नेशनल। ऐड न्यू कैटेगरी, तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से हमारा एक कैटेगरी बन गया इसमें। नेक्स्ट हमें इसमें एक और कैटेगरी दिखाई देता है पॉलिटिक्स। तो कॉपी करेंगे पॉलिटिक्स, प्रोजेक्ट में आइए अपने। तो ये जो नीचे हम लोग लिख रहे हैं दिस इज स्लग, स्लग मतलब कि यूआरएल में नेम क्या आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका पेरेंट अगेन नेशनल होगा। नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं यहाँ से फीचर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कैटेगरी अपने यहाँ डिफाइन किया। ऐसे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी डिफाइन करेंगे, और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर आप ऐड करेंगे एंटरटेनमेंट। बट एंटरटेनमेंट का कोई पेरेंट नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ से लिखेंगे नन एंड ऐड न्यू कैटेगरी। देन बॉलीवुड, यहाँ आइए,
ऑफ द बॉक्स। ध्यान रखना है कि अगर टू वर्ड का हमारा कोई कैटेगरी बन रहा है ना, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हाइफन लगाना है। तो ये हमने कुछ कैटेगरी अपना डिफाइन किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे नेशनल, नेशनल के अंदर काउंट लिखा रहा है 1। इसका मतलब ये है कि एक जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोस्ट है जो अनकैटेगराइज था वो बेसिकली यहाँ पर काउंटिंग कर रहा है। तो काउंट में मतलब ये आता है कि किस कैटेगरी के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिखे गए। स्पोर्ट्स पर आएंगे और यहाँ से हम डिफाइन करेंगे स्पोर्ट्स। ये नन जाएगा, इसका कोई पेरेंट नहीं है। स्पोर्ट्स के अंदर हमें मिलता है क्रिकेट, डिफाइन करेंगे क्रिकेट, इसका स्पोर्ट्स रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर फुटबॉल, अदर्स, टेनिस, हॉकी। तो हमने कुछ इस तरह से अपनी कैटेगरीज डिफाइन किया, राइट। अब मान लीजिए कि जितने भी नंबर ऑफ कैटेगरी हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे यूआरएल में यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए हमें वापस से अपने जाना पड़ेगा मेन्यू के अंदर और यहाँ पर आपको कैटेगरीज को ब्राउज कर लेना है और व्यू ऑल पर क्लिक करना है। सो आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं वो आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरह से आपने सेलेक्ट ऑल करना है, ऐड टू मेन्यू बोलना है यहाँ से, इस तरह से। तो ये देखिए आपके सभी कैटेगरीज यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप यहाँ से सेव मेन्यू करते हैं और यहाँ रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे पूरा नैब बार आपका यहाँ पर इस तरह से फुल हो जाएगा। बट हमें तो ड्रॉप डाउन बनाना है इसके अंदर, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? उसका वेट करो, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे नेशनल जो हमारा कैटेगरी है, ठीक है, तो नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड फीचर्स। तो नेशनल में हम लोग जनरल न्यूज़ को इस तरह से ड्रैग करके डालेंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स को हम लोग यहाँ रखेंगे, फीचर्स को फाइंड कीजिए, सी हमारा नेशनल का एक कैटेगरी बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक कैटेगरी है एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड म्यूजिक एंड आउट ऑफ बॉक्स आएगा। तो यहाँ से बॉलीवुड, हॉलीवुड म्यूजिक, आउट ऑफ बॉक्स। इसी तरह से हमने एक स्पोर्ट्स का कैटेगरी बनाया जिसमें हमारा क्रिकेट, फुटबॉल, अदर्स। तो क्रिकेट, फुटबॉल, अदर, टेनिस एंड हॉकी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बताया तो था, मुझे याद नहीं रहा। बताया था, याद नहीं रहा मुझे। हाँ। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। कॉल कर दो उसको, मैं क्लास में हूँ। अब आप यहाँ से रिलोड करेंगे इसको, तो आप यहाँ देखेंगे आपके इस तरह से देखिए ड्रॉप डाउन्स रेडी हो गए इसके अंदर।
सो अभी हम लोग जैसे एंटरटेनमेंट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ऊपर लिखा है कैटेगरी एंटरटेनमेंट, जैसे कि हमें ANI की वेबसाइट में दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जैसे हम लोग नेशनल पर क्लिक करते लिखा था कैटेगरी नेशनल, तो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करें कैटेगरी एंटरटेनमेंट। तो जैसे नेशनल जो है हमें सबसे पहले रखना है ऑर्डर में, तो आप यहाँ से इसको उसी हिसाब से अरेंज कीजिएगा ऑर्डर में कि किसको किसके बाद में हमें प्लेस करना है। सो ये वाला पार्ट हम लोगों ने अचीव कर लिया सक्सेसफुली इसके अंदर। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग स्पोर्ट्स हॉकी कैटेगरी, तो इसी तरह से जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें कैटेगरी स्पोर्ट्स कैटेगरी हॉकी, ये समय देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से ये पार्ट देखो इस तरह से बनता है। जैसे कैटेगरी एंटरटेनमेंट हॉलीवुड, हम लोग यहाँ देखेंगे कैटेगरी एंटरटेनमेंट हॉलीवुड। समझ आया कैसे बनेगा कैटेगरी वाला पार्ट? अब इसके अंदर न्यूज़ वगैरह कैसे लेकर आना है वो मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से बेसिकली ये चीज़ आपकी वर्क करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैटेगरीज बना के हम लोग नेविगेशन तक लेके आते हैं बेसिकली, है ना। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो आपको? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी को, कैटेगरी वाला पार्ट? ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतना ट्राई करके देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, ट्राई कीजिए चीज़ों को, और वर्डप्रेस अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजीली आप इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो आपने ई-कॉमर्स बनाना हो या फिर आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाना हो या आपने कोई डेली अपडेशन वाला वेबसाइट कोई बनाना हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत इजीली यहाँ से हो जाती हैं। ज़्यादा इसमें आपको कोई कोड नहीं करना है, बस फ्लो को समझ के आपने काम करना होता है इसके अंदर। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और टाइम से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, और रेगुलर ही रहेगा बैचेज ये, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा डेली होता रहेगा तो आप जल्दी से अपना वर्डप्रेस कंप्लीट कर पाएंगे।